काफ्का के वर्क को लेकर कल मेरी दोस्त के साथ एक बहुत ही इंटेंस डिबेट हो गई और उसी डिबेट को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। पहली कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है। इफ़ यू हैव एवर लव्ड, फेल्ट द लॉस ऑफ लव एंड हैव ग्रीव्ड ओवर इट, दिस बुक इज़ मेंट फॉर यू। द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, गो गिव इट अ चेक। दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर और तुम भी अकाउंटेबल रह सको। नाउ आज की वीडियो में थोड़ा सा नेचर ऑफ वीडियो डिफरेंट होने वाला है एंड वीडियो स्टार्ट होता है इस थॉट के साथ कि काफ्का का वर्क पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ है एंड वी हैव टू कंसिडर समथिंग हियर कि उसका काम उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाके पब्लिश किया गया है। कहीं ना कहीं ऐसी और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। मार्कस ऑरेलियस को ही ले लो, उसकी तो ये पर्सनल डायरी थी, मेडिटेशंस जो हैं, जो लोगों ने बाद में पब्लिकेशन में डाल दी। एन फ्रैंक की भी डायरी देख लो, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हो गई। नाउ द क्वेश्चन हेयर इज, यहाँ तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें से पहला क्वेश्चन बनता है, wasn't it a betrayal? क्या ये धोखा नहीं हुआ? बिकॉज लुक, हम मार्कस ऑरेलियस का समझ सकते हैं, उसने तो कोई ऐसी बात भी नहीं बोली होगी, अगर मेरे को पता नहीं है, बट एन फ्रैंक का समझ सकते हैं कि उन लोगों ने लिख दिया कुछ एंड उन्होंने ऐसा कोई नोशन भी नहीं आगे रखा कि हमें पब्लिश करना है या नहीं करना, एंड पीपल थॉट कि चलो कर देते हैं फॉर द ग्रेटर गुड, लोग पढ़ेंगे। बट कहीं ना कहीं काफ्का का अगर हम पकड़ लें और बोलें कि इसने तो अपने दोस्त को स्पेशली बोला था कि इसका विल है कि इसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स जला दिए जाए। नाउ उसके दोस्त ने ये बात कही कि नहीं, लोगों को एक्सपोजर मिलना चाहिए क्योंकि इसका वर्क बहुत ही कमेंडेबल है। बट हियर इज द थिंग, यहाँ पे एक दोस्त की लॉयल्टी क्वेश्चन होती है या नहीं? बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर तुम उसके वर्क को अप्रिशिएट भी करते हो, मे बी उसको क्लोज सर्कल के अंदर रखना चाहिए। इज इट नेसेसरी कि वो काम हर एक इंसान के सामने पब्लिश किया जाए? बिकॉज अगर किसी इंसान की आखिरी इच्छा तुमसे ये है कि उस काम को जला दिया जाए, ठीक है, यू डोंट वांट टू बर्न इट, यू वांट टू प्रिजर्व इट, जस्ट कीप इट इन योर इनर सर्कल। नाउ ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। आई हैव रीच्ड नो कंक्लूजन एंड मे बी कभी नहीं पहुंचूंगा, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड यहाँ से दूसरा क्वेश्चन उठता है, व्हाट वुड दे थिंक इफ दे वर रेजरेक्टेड इन प्रेजेंट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जितने भी पोस्टह्यूमस पब्लिकेशंस हुए हैं, चाहे काफ्का हो, मार्कस ऑरेलियस हो, एन फ्रैंक हो, या और कोई भी ऐसे ऑथर्स रहे हो जिनका वर्क पोस्टह्यूमसली पब्लिश किया गया और काफ़ी वाइड अप्रिसिएशन मिली होगी उनको, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि अगर प्रेजेंट टाइम में उनको रेजरेक्ट किया जाए या टाइम ट्रेवल करके लाया जाए प्रेजेंट में, एंड देन उनको बोला जाए, लुक हाउ वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग यू, व्हाट डू यू थिंक काफ्का कैसे बिहेव करेगा? व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन? व्हाट वुड बी मार्कस ऑरेलियस रिएक्शन इफ ही विल सी दैट पीपल आर रीडिंग हिज पर्सनल डायरी? एन फ्रैंक का क्या रिएक्शन होगा? द लव शी इज गेटिंग, द अप्रिसिएशन शी इज गेटिंग for writing those small details of simple days that they spent in that area. And कुछ questions यहाँ पे जो उठते हैं, like lot of people say that Marcus Aurelius would be mortified जब वो देखेगा कि इतने सारे लोग उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, इंसान को mortification क्यों फील होगी? क्योंकि he would think कि लोग पढ़ेंगे, जजमेंट पास करेंगे। बट what if he is resurrected today
एंड वो देखते कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वुड ही स्टिल बी मोटिफाइड? काफका अगर आज रेजरेक्ट किया जाता है एंड ही फेल्ट सो मच ऑफ दिस एंग्स्ट कि माई वर्क इज नॉट गुड, एंड आज वो रेजरेक्ट होता है एंड ही इज लाइक, पीपल आर सेइंग सरप्राइज सरप्राइज, योर फ्रेंड स्टिल पब्लिश्ड इट। व्हाट डू यू थिंक, जब वो देखता है कि इतना ह्यूज इम्पैक्ट बन चुका है उसके वर्क का, उसके वर्क्स क्लासिक बन चुके हैं, वुड ही बी ग्लैड कि ओके आई एम ग्लैड मेरे दोस्त ने बिट्रे कर दिया मुझे, बट इफ इट्स हेल्पिंग पीपल, और ही वुड बी फ्यूरियस? लाइक first of all we have to understand the depth of, if we'll call it betrayal, क्योंकि imagine किसी इंसान ने letters लिखे हैं अपनी beloved को एंड तुम वो लेटर्स उठाते हो और वो लेटर्स पब्लिकेशन में दे मारते, चाहे उस इंसान के मरने के बाद वो चीज़ कितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई हो, बट अगर आज उसको रेजरेक्ट किया जाए और बोले तुम्हें इतना फेम मिल रहा है, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, स्टिल वुड दैट पर्सन बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि उसके पर्सनल जो लेटर्स उसने लिखे हैं, पोरिंग हिज हार्ट आउट इन देम एंड सीइंग ओ माय गॉड द होल वर्ल्ड हैज एक्सेस टू दोज लेटर्स? मतलब इट इज़ वेरी सिमिलर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती हैं, इवन दो वी नो कि देयर आर कॉन्स्पिरेसीज दैट दे आर बीइंग इंटरसेप्टेड बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑल, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आम आवाम को किसी के पूरे पूरे खत पढ़ने का एक्सेस मिल रहा है, किसी की पूरी डायरी पढ़ने का एक्सेस मिल रहा है. सो दैट इज द क्वेश्चन हियर. And the last and the third thing that I want to put here is, it could be you or me. Like जितने लोग भी डायरी एंट्रीज लिखते हैं, जर्नल करते हैं अपने थॉट्स, थिंक फॉर अ मोमेंट. एंड यहाँ पे हम थोड़ी सी डार्क स्पेस में जा रहे हैं, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक कि आई विल बर्न माई डायरी और जर्नल, बट वॉट इफ यू डोंट? भूल जाते हैं उनके बारे में, वो कहीं रह जाती हैं. एंड ओके, आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी जगह पे स्टे करती है एंड उससे पहले कोई स्टे किया होगा उस जगह पे, उस इंसान की जर्नल वहाँ रह गई है. एंड समटाइम्स शी रीड्स दोज एंट्रीज टू मी. Now the question here is, it could be you or me as well. Like imagine like this, जो ये सिनेरियो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी फ्रेंड का. तुमने बहुत ज़्यादा अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा एंड फ्यूचर में तुम कहीं मूव कर जाते हो एंड तुम अपनी डायरी वहीं छोड़ देते हो, भूल जाते हो. एंड डोंट से दैट कांट हैपन, बिकॉज दैट हैज़ हैपन्ड विद मी. मेरा तकरीबन एक बंडल किताबों का, थैंकफुली डायरीज का नहीं, किताबों का, मेरे एक पीजी में रह गया था. नाउ थिंक लाइक दैट. ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर डेथ तुम कहीं पे अपनी डायरी भूल गए और वो डायरी लगी किसी के हाथों एंड फिर उस इंसान ने वो डायरी खोली, उसको बहुत प्रोफाउंड लगे तुम्हारे वर्ड्स, एंड ज़रूरी नहीं है वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश करेगा, उसने उसी टाइम में पब्लिश कर दी. आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग इनटू वाइल्ड इमेजिनेशंस, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड लेट्स से पोस्टह्यूमसली भी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाउ डू यू फील अबाउट इट? एंड अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी तो नहीं है हमारी साइड से कि हम बहुत कंफर्टेबली काफका, मार्कस ऑरेलियस, एन फ्रैंक को पढ़ते हैं. These are just some questions that I wanted to discuss with you, and इन questions के साथ मैं इस वीडियो को conclude करना चाहूँगा. But हाँ, I would love to know your thoughts on these questions. नीचे डिबेट शुरू कर सकते हो. I would love to participate. And
इस तरह के ये थॉट सिमुलेशन वाले वीडियोस अगर और देखने हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ टिटिलिएटिंग थॉट कि हाँ तुम लोगों के साथ ही डिस्कशन शुरू करूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ताकि और लोगों तक एल्गोरिदम के थ्रू पहुँचे। कमेंट सेक्शन में डिस्कशन शुरू करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए अगर नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक चेक कर लेना। किसी दोस्त के साथ शेयर करो who would love to indulge in these thoughts and enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.